सभी का स्वागत है विकास दर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी आपका जो बैच चल रहा है, इस बैच का नाम विश्वास बैच है। और विश्वास बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं, काम और समय का आज लेक्चर 3 चलेगा। लेक्चर 3, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 डाल दिया है। आप जाकर के लेक्चर 1 और 2 देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर जो आपको देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। इसमें जो कल वाली क्लास में हम लोग बात किए थे उसमें कुछ एरर था, उस एरर को आज हम लोग कंप्लीट करके पूरे क्वेश्चन को करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और इत्मीनान से बनाना आपको मैं सिखाऊंगा। कह रहा है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री संग्रहित की गई थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरी कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री बचे सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था एमडीएच का। जस्ट ये जो क्लास है, क्लास 1 के बाद हमने जो क्लास 1 के बाद शुरू किया था क्लास 2, ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 1 और 2 आप देखेंगे, उसके बाद 3 देखिएगा तो आपको सब चीज बिल्कुल एक सीक्वेंस में समझ में आएगा। तो बात करेंगे टोटल सैनिकों की संख्या कितनी है, तो टोटल सैनिकों की संख्या 950 है। कितने ग्राम खाते हैं, तो 500 ग्राम खाते हैं। और जो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा, 200 दिन तक चलेगा। अब बात कर रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद कहीं चले गए, तो 70 दिन बाद 300 सैनिक कहीं चले गए। आप बताइए कि अगर सैनिक नहीं जाते तो जो 950 सैनिक है वो 500 ग्राम प्रतिदिन खाता तो 130 दिन चलता खाना। लेकिन 300 चले गए तो सैनिकों की संख्या 650 हो गई। खाना कितना खा रहे, उतना ही खा रहे जितना वो लोग खा रहे, 500 ग्राम ही खा रहे हैं। तो ये जो है और कितने दिन चलेगा, तो 500 से 500 कैंसिल कर देंगे, 13 पचे 65, 5 से काटेगा 19 पचे 95, 190 दिन ये खाना चलता और चलेगा। अब क्योंकि 650 आदमी है तो ये खाना कितने दिन चलेगा, 190 दिन। अगर नहीं जाते तो चलता कितना दिन, 130 दिन। तो कितना दिन अधिक हो गया इसमें, 60 दिन अधिक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कह रहा है कि एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 300 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाद्य सामग्री था। यानी कि 330 सैनिक है और 900 ग्राम पर डे खाते हैं, तो इनकी खाना जो है 35 दिन चलेगा। 10 दिन बाद, तो 10 दिन घटा दीजिएगा, कुछ सैनिक आ गए, कुछ सैनिक आ गए। अगर ये 10 दिन बाद कुछ नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, तो 330 सैनिक 900 ग्राम पर डे के हिसाब से और 25 दिन खाना खाते कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन क्या कर रहा है, कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए, तो अपने पास जितने सैनिक थे उतने में कुछ सैनिक आ गए, कुछ सैनिक आ चुके हैं। इसमें 330 में प्लस कर देंगे x, सैनिक आ गया। अब ये लोग जो खाना खा रहे हैं 825 ग्राम पर डे खा रहे हैं, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री कितना दिन चलता है, 18 दिन चलता है। यही कल की क्लास में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ था, मिस मतलब कि टाइप हुआ था, जिसके चलते हम लोग वहां से क्लास छोड़ दिए थे। आज की क्लास में ये पूरा को क्लियर हो जाएगा। तो ये अब आपको यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए इसको काटते हैं, बढ़िया से देखिएगा। ये 18 का पारा अगर पढ़ें तो 18 पचे 90, 50 बार में चला गया। 25 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते इधर तो 25 तिया 75, बचेगा 7, फिर 25 तिया 75, 33 से ये कट जाएगा 10 बार में, बचा कितना इधर, गुना करके 500, 500 हो गया बराबर में 330 प्लस x, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 170। 170 सैनिक एक्स्ट्रा आए हुए हैं। आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से इसी क्वेश्चन को इसके पहले वाले और इसके बाद वाले को समझाता हूं, फिर ध्यान से समझिएगा।
ये क्वेश्चन जो है ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। अब इसको कम समय में कैसे बनाएंगे देखिएगा। कह कि 950 सैनिक के लिए 500 ग्राम 200 दिन खाद्य सामग्री रखा गया। 300 सैनिक 70 दिन बाद, कहीं जब भी 70 दिन बाद कहे और ये 300 सैनिक है, तो 300 अगर सैनिक नहीं जाता, आप मान के चलो, तो 950 जो सैनिक है 70 दिन तो खाना खा लिया 500 ग्राम करके, और कितना दिन खाता है 130 दिन। लेकिन 300 सैनिक चला गया तो बच गया कितना 650 सैनिक, और उतना ही खाना खा रहे हैं क्योंकि खाना इनके ग्राम में कोई चेंज नहीं है। तो जब उतना ही खाना खाएंगे तो ये कितना दिन चलेगा, अब बताओ। 5 से 500, 13 5 65, 5 से काटोगे 100, ये 90 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूं कि 950 जो है लोग 500 ग्राम खाना खाते हैं तो 130 दिन चलता है। अगर वही खाना 650 आदमी खाएगा, यानी कि अगर आदमी कम हुआ तो दिन तो बढ़ेगा। अब 500 ग्राम ही खा रहे हैं तो कितना दिन चलेगा वो खाना, 190 दिन। अगर ये कंडीशन नहीं बनता तो यही लोग कितना दिन खाते, 130 दिन खाते, तो कितना दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, 60 दिन बन गया। फिर से आप दोबारा उसी क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट जो हो और ज्यादा मजबूत हो जाए। मैं 2 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। करें एक सैनिक की छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 330 सैनिकों के लिए 35 दिन खाद्य सामग्री थी। 35 दिन के लिए 10 दिन बाद, तो 10 दिन में से इसमें से तो 10 दिन खत्म हो चुका है, यानी कि बच गया 25 दिन। कुछ सैनिक आ गए, अगर कुछ सैनिक नहीं आते तो हमारा जो सैनिक था 330 सैनिक था, और कितना खा रहा था 900 ग्राम, और ये लोग और 25 दिन खाते कि नहीं, 10 दिन तो यहां बिता दिए ना। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या बना कि ये लोग कहीं चले गए, किसमें, कुछ सैनिक आ गए, तो कितने सैनिक आ गए नहीं पता है, तो 330 में प्लस क्या करेंगे, एक्स करेंगे, ठीक है। और 825 ग्राम ये लोग खाएंगे। अब 825 ग्राम, तो ये खाना कितना नहीं चलता, 18 दिन। अब आपको यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना है। अब इसी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको काटना पड़ेगा। तो आप करेंगे 18 का पहाड़ा, 18 पचे 90, 50 हो जाएगा। 25 का पहाड़ा करोगे 25 तिया 75, 7 बचेगा, फिर 25 तिया 75, 33 से ये कट जाएगा 10 बार में। इधर 500 दिख रहा है और इधर बचेगा कितना, 330 प्लस एक्स घट जाएगा तो कितना, 170 दिन। एक्स का वैल्यू आ गया, समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, टाइप 8 में, और कितना टाइप है टोटल काम समय में, थोड़ा मैं आपको समझा दूं। काम और समय में जो किताब है आपका एसजी यादव, उसमें टोटल टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में जितना पढ़ाया है, थोड़ा सा और इसको आप करेंगे तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे टाइप को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 10 आदमी या 20 स्त्रियां। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब या की बात करेगा तो बराबर समझिएगा, और की बात करेगा तो प्लस समझिएगा, और की बात करे तो प्लस समझिएगा। क्या बात है, पूरे ध्यान से समझिए। 10 आदमी या 20 स्त्री किसी काम को करने में 13 दिन लगाते हैं, ठीक है, 13 दिन में कर लेते हैं। अगर आप यहां से 10 व्यक्ति को लेकर के आओगे, 10 मेल लेकर के आओगे, तो वो लोग काम करने में 13 दिन लेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर 20 फीमेल को लेकर के आओगे, ठीक है, ये जो फीमेल है, 20 फीमेल जो आएंगी, इनको लेकर के आओगे तो ये भी 13 दिन में करेंगे। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जो काम करना चाहता है, 13 दिन में ही काम करना चाहता है, वो कहता है कि अगर मैं मेल को बुलाऊं, आदमी को बुलाऊं तो 10 दिन में करेगा, और फीमेल को बुलाऊं तो 20 दिन में करेगा। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि क्षमता की बात आ रही है। मैं इस प्रकार से आपको समझा सकता हूं कि क्या 10 जो मेल है वो कहीं ना कहीं 20 फीमेल के बराबर है। यानी एक अगर बात करें मेल का तो 2 फीमेल के बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल। तो यही आपको समझना है। अब समझिए इसको, और आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाते हैं। ये तो बेस बनाना था आपका, अगर बेस बन चुका होगा तो आइए अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको एकदम डिटेल्स में समझाते हैं। जब भी आप क्वेश्चन में देखिएगा या को बराबर समझिएगा, और अगर दिख जाए तो प्लस समझिएगा,
10 आदमी या 20 स्त्री, 10 मेल या 20 फीमेल, 10 कट जाएगा, मेल बराबर 2 फीमेल हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल। अब हम लोग बनाएंगे आगे करके, क्या मेल और फीमेल का अनुपात आ जाएगा क्या? 2:1। इतना आपको बार बार कर लेना है जब भी अगर क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल। अब करेंगे 24 आदमी और 17 स्त्री। आपको 24 आदमी इधर लिखना है, 24 आदमी और 17 स्त्री उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? आप इसमें से या तो मेल को उठा लीजिए या तो फीमेल को उठा लीजिए और इनके बराबर कर दीजिए। तो मैं कहता हूं कि जो 10 मेल हैं वो काम को 13 दिन में करती हैं, तो 24 मेल और 17 फीमेल कितने दिन में करेंगे? अब अपने पास एम और एफ का वैल्यू क्या है? 2 और 1 है, तो 2 यहां रखेंगे तो यहां पर 2 रखेंगे तो 24 गुने 2 करेंगे और यहाँ 17 गुने 1 करेंगे, बराबर में सॉरी डी, यहाँ 10 गुने कितना हो जाएगा? 2। तो 24 दूनी 48 और 17 एकम 17 दिन से गुना होगा, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा इधर? और फिर गुना में 13 रहेगा, इसको 13 रखिएगा गुना में 48, 8 7 15 के 5 4 1 5 5 1 6 गुने दिन 20 गुने 13, 13 से काटो 13 5 65, 5 से 5 होगा 20, डे लगेगा 4। कितना लगेगा? 4 दिन लगेगा उसको करने में, या उससे दुगने काम को, सॉरी अगर वही काम करते तो कितना लगता? 4 दिन, लेकिन दुगना काम है तो 8 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 8 दिन। आइए इसको और शॉर्टकट में समझते हैं, और ज्यादा डिटेल्स में समझते हैं। क्या है कि 10 आदमी या 10 आदमी या 20 स्त्री किसी काम को 13 दिन में करती हैं। अब आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि आप कैसे बहुत कम समय में बनाओगे। 10 आदमी या 20 स्त्री, 10 आदमी या 20 स्त्री उसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो हमारे पास m/f बराबर आ जाएगा 2:1। कह रहा है कि 24 आदमी और 24 आदमी और 17 फीमेल उसी काम को कितने दिन में करेंगे? किस काम को? उस काम को जो 10 मैन 13 दिन में करते हैं। हमारे पास m का वैल्यू 2 है, f का वैल्यू 1 है, तो यहां रखेंगे तो 24 दूनी 48 और 17 एकम 17, 48 जोड़ेंगे 17 और 48 यानी कि 48 और 17 जोड़ देंगे, अब बराबर में 10 गुने 2 गुने 13 लिख देंगे। तो आप इसको जोड़ोगे तो 65 आएगा, 65 डी बराबर में कितना हो जाएगा? 10 गुने 2 गुने 13, 13 पचे 65, 5 से काट दो 2 और हो जाएगा 4। उसी काम को, लेकिन काम क्या है? दुगना काम है। तो कोई काम अगर एक काम होता है 4 दिन में, तो दुगना काम कितने दिन में होगा? 8 दिन में। हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये या वाला को समझाने में समय लगा, इतना ज्यादा समय लग गया। अब आप सीधे डायरेक्ट बनाओगे। 4 पुरुष या 6 लड़के। अब बताओ कि 4 पुरुष हो गया यानी कि मेल हो गया और 6 लड़के को बॉय लिख देंगे, तो क्या हम यहाँ पर m बट्टा में अगर बॉय को निकाले तो ये कट के 2 और 3 हो गया, तो 3/2 आ गया क्या? बिल्कुल। 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष है और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? जिस काम को 4 आदमी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। यहां लिख देंगे। अब आप m और b का जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, बहुत आसानी से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन बताने में और समझाने में समय लगेगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्स में समझने के लिए आपको समय आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, इसलिए पूरे क्लास को बहुत आराम से आप देखेंगे तो चीजें बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा। आप यहाँ करोगे क्षेत्रीय का 18, यहाँ 11 दूनी 22, 18 और 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और यहाँ 4 गुने आप 3 करोगे गुने 20 करोगे, 20 से काट दो, ये 2 बार में जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना जाएगा? 6।
तो वही काम है, ठीक है। तो काम बदल नहीं रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा 6 दिनों का। यहाँ 40 कैसे है समझ में आ रहा है ना, 6 में गुना करो 3 से तो 18, और 11 में गुना करो 2 से, 11 दूनी 22, तब जाके 40 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे और आ चुका है, तो और के लिए मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत में ही बता दिया है कि और के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। तो सीधे कर दो, 6 पुरुष है और 8 लड़के हैं, किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर लेते हैं। तो क्या यहां से हम पहले एम और बी का अनुपात निकाल सकते हैं क्या, यानी कि मैन और बॉय का अनुपात निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे? तो इसको गुना करो, 10 में गुना करेंगे 6 से तो 60 हो गया। एक बार मैं समझाऊंगा, दूसरा बार आपको समय बहुत कम समय में बनेगा सवाल, थोड़ा समझने के लिए आप समय दीजिएगा। काट के बन सकता था, लेकिन मैं यहाँ काटूंगा नहीं, आपको मैं समझा दूंगा। 8 दिया 80, ये 26 दूनी 52, 48 दूनी 96। आप बताओ कि मेल में से मेल घटेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो कितना आएगा 8, ये 80 जाकर के 96 में से घटेगा तो 16, 8 दूनी 16, 1। तो अगर मैं बी को नीचे लेकर के आऊं तो 2:1 हुआ कि नहीं? अब यहां आपको समय बचाना है। कैसे समय बचाना है, ध्यान से देखिएगा। इसको कहां पे आपको ये चीज आप देख के रखो कि इतना समय लगा है। अब इस समय को मैं कैसे बचाऊंगा, यहां पे देखिएगा। इस समय को कैसे बचाना है, इस बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए आपका समय ज्यादा जाएगा। जब हम लोग अगली जो क्लास करेंगे, चौथी क्लास आने वाली है मेरी, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। आप इसको गुना करो तो कितना हो गया 60, इसको गुना करो 52, अंतर कर दो 8, इसको गुना करो 80, इसको गुना करो 48 दूनी 96, अंतर कर दो 16। अब एम बटा बी निकल गया कि नहीं, 8 दूनी 16, 2:1। ये इस्तेमाल करना है, इसमें से जो मन करे उसको इस्तेमाल कर लो सवाल में। यानी मैं कह सकता हूं कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो यहां से तो 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? आइए एम और बी का वैल्यू रखते चलते हैं। 2 रखें, 6 दूनी 12, 1 रखें, 8 कम 8, 8 और 12 20 गुना 10, यहाँ 15 दूनी 30, 2 रखे तो 20 से कम 20, 30 20 50 गुने डी, आप काटोगे तो 10 से 5 बार में 5 चौका 20, 4 आया डी का वैल्यू। समझ में आ चुका होगा। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा। ये आपको समझाने में इतना समय जा रहा है, जो कि आपको समझ बहुत ही तगड़ा बनेगा। अब आइए इसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे आप कम समय में बनाओगे। 4 आदमी और 6 लड़के। अब जैसे 4 आदमी आया और 6 लड़के आया, आपने ऐसा समीकरण बनाया, किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, 5 दिन यहां लिखा, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के, 6 आदमी हैं और 4 लड़के हैं, उसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब यहां से आप गुना करोगे, 4 5 20, 6 चौका 24, डिफरेंस 24 और 4 का कितना आ जाएगा 4 मैन का। यहां गुना करोगे 6 5 30, 4 चौका 16, 16 और 30 का डिफरेंस करोगे तो 14 आएगा, और 14 से काटोगे तो 2 और इधर 7 आएगा। यानी m बट्टा में b का वैल्यू में देखूं तो 7 बट्टा में 2 दिखाई रहा होगा। बिल्कुल। अब मैं कहूंगा कि 4 आदमी, या इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, इधर का ले लो कोई दिक्कत नहीं है,
6 आदमी और 4 लड़के, 6 आदमी और इधर क्या, 6 आदमी और 4 लड़के, ठीक है। 4 लड़के किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, किसी काम को यहां नीचे लेने दीजिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, यहां से इसमें से कोई एक उठा लो, या तो एक या तो ये, उधर वाला ही उठा लिया। क्या है, 6 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 4 दिन में करते हैं, लिखा है वहां पर। 8 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बाकी अपने पास m और b का वैल्यू पता है कि 7 छक 42 और 4 दूनी 8, 50 हो जाएगा गुने 4। यहां आएगा 8 सते 56, अब 12 दूनी 24। बता दो 56 और 24 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 7 1 8, 80 गुना में डी। अब आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 4 से 2, अब 2 सही जाएगा, 5/2 कितना जाएगा, 2.5। क्या कहीं ऑप्शन में आपको 2.5 दिन दिख रहा है, यानी 5/2 दिख रहा है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लास समझ में आएगा। अगर क्लास आपको समझ में आता है, क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है ताकि क्लास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें समझ में आया। अगर ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी वही काम 50 दिन में करता है। ये बारी बारी से आ गया, ये आ गया आपका टाइप 9, यहां से टाइप 9 आ गया क्वेश्चन। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। आइए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 50 दिन में करता है। एलसीएम क्या 200 ले सकते हैं, बिल्कुल। ये 5 काम करता होगा, ये 4 काम करता होगा। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बारी बारी से करेंगे, यानी पहला दिन कौन आएगा, ए आएगा तो 5 काम करेगा। दूसरा दिन कौन आएगा, सेकेंड डे बी आएगा तो 4 दिन 4 काम करेगा। और ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 9, 2 दिन में। ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, हर 2 दिन में 9 काम होगा। आपको क्या करना है कि कुल काम में 9 से डिवाइड कर देना है। तो 9 दूनी 18, अगेन 9 दूनी 18, बच कितना गया, शेष काम 2 बचा है। ये कितने दिन का है, ये आपका 2 डेज का है। कैसे 2 डेज का है, तो पहला दिन और दूसरा दिन जोड़ करके। तो यहां भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 22 में अगर 2 से गुना कर दो तो 22 दूनी 44। अब बच कितना क्या, 2 काम। अब बारी किसकी है, एक आता है, एक का क्षमता कितना है 5। 44 से ही 2/5 के दिख रहा है। जब भी बारी बारी से आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, बारी बारी से ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन को घबरा के मत कीजिएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आप बहुत हबड़ा करके पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसेप्ट आपका कभी बिल्डअप नहीं होगा। कंसेप्ट जब तक बिल्डअप नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें एक शेड्यूल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग पैटर्न पे आता है, लेकिन कंसेप्ट पे ही आता है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो कभी भी जीवन में किसी भी काम को करते हैं तो उसमें समय दीजिएगा। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए समय देना पड़ेगा। एक बार में बढ़िया से कंसेप्ट को समझो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आपको मैं प्योर चीज दे रहा हूँ। तो जब भी अगर आप लाइफ में किसी प्योर चीज को करोगे तो समय लगेगा। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, अच्छे से स्टेबल बनाना चाहते हो तो समय देना पड़ेगा। अगर कोई रिश्ता स्टेबल बनाना चाहते हो तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। और अटेंशन भी रखना पड़ेगा, केयर भी रखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब मैं कंसेप्ट समझाऊं तो पूरा अटेंशन रखिए और केयर रखिए। बिल्कुल वीडियो को भागाइए मत, स्किप मत कीजिए। अगर आप नए हैं तो बहुत ही आराम से देखिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर मेरी पूरी क्लास देखेंगे
तो हर एक चीज आप सीखोगे और कैसे बनाना है अभी आगे होगा। ये तो कंसेप्ट, ये नींव डाला जा रहा है, तो नींव को थोड़ा सा इत्मीनान से एंजॉय करके पढ़िए। आता है क्वेश्चन आपका, ये टाइप है 9 का 2 नंबर। 3 व्यक्ति किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं। 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। ये करता है 20 दिन में, ये करता है 25 दिन में और ये करता है 30 दिन में। इसका आप एलसीएम लोगे तो 300 आ जाएगा। क्षमता निकालोगे तो ये 15 बार में जाएगा और ये 12 बार में जाएगा और ये 10 बार में जाएगा। तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। आपको करना क्या है, जोड़ देना है। 37 ये 3 डेज का है। कोई पूछेगा कि कितना दिन का है, 3 डेज का, क्योंकि तीनों एक साथ काम नहीं करते। ये आएगा एक दिन, मान लो कि आज सोमवार है तो ये आया, मंगलवार को बी आएगा, बुधवार को सी आएगा। तीनों एक साथ नहीं आए, बारी बारी से आए। तो एक 15, 12 और 10 काम करेगा तो 37 काम 3 दिन में होगा ना। आपको क्या करना है, अब इसी से कुल काम में भाग देना है। कुल काम कितना, 300। 300 में आप भाग दो 37 से, तो कितना हो जाएगा, लगभग 8 बार में जाएगा। 8 सते 56, 8 तरीके 24, अब 5 29। बच कितना गया काम, 4। अगर काम बच गया तो बारी किसकी आएगी, जब 3 दिन हो चुका है तो हर तीसरा दिन के बाद चौथा दिन कौन आएगा, ये आएगा। एक काम करेगा 4, लेकिन 4 से ज्यादा उसका क्षमता है। 5 15 काम करेगा एक दिन में, तो क्या करेगा, आप अपने को, ये 3 दिन का है तो 3 दिन में पहले इसको होना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 तरीके 24। बचा काम कितना, 4, और इसका क्षमता कितना है, 15। 24 सही 4/24 दिन, अब प्लस में 4/5 दिन, और अंतिम बारी एक ही आएगी। हो गया ये आपका। तो आप जब चीज को समझोगे तो बहुत आराम से बना पाओगे। और ये जो बेसिक कंसेप्ट का सवाल था लगभग मैंने आपको समाप्त कर दिया। जो मेरी अगली क्लास आने वाली है उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको बहुत डिटेल्स में समझना है मैथ्स को, तो ये चैनल जो है विकास सर 1247, ये एक चैनल नहीं है, एक इमोशन है। बात को समझिएगा ध्यान से। ये एक चैनल नहीं है, ये एक आपका इमोशन है। इस इमोशन को समझिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी का जो लोग तैयारी करते हैं, आप कहीं से भी हो, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर कुछ चीजें होना चाहिए। सबसे पहले समर्पण, आपके अंदर समर्पण होना चाहिए और समय देने की क्षमता होना चाहिए। इस रील्स वाले जमाने में जो हमारा मेंटल स्टेटस है भाई, मेंटल स्टेटस है, जो सोचने का तरीका जो है ना, स्टेटस है, कितना है पता है। हम लोग किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं, 30 सेकंड तो छोड़ दीजिए, 30 सेकंड का अगर 10वां हिस्सा मैं निकालूं, 3 सेकंड में हम बोर हो जाते हैं। मेरी क्लासेस आपको कभी कभी बोरिंग लगेगी, कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अपने करियर के प्रति बिल्कुल सजग हैं, थोड़ा सा आप मतलब केयर कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो मेरी क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अभी ऑनलाइन में अभी अभी हमने आपको स्टार्ट किया है पढ़ाना, ऑफलाइन में मैंने बहुत दिन लगाए हैं। और ये चैनल आपके लिए एक इमोशन की तरह आपसे जुड़ेगा। ना हम लोग केवल मैथ्स पढ़ेंगे, बल्कि रीजनिंग भी हम लोग खत्म करेंगे कुछ ही दिनों में। अभी टाइम एंड वर्क में जब तक खत्म नहीं करता हूं तब तक मैं दूसरा चैप्टर शुरू नहीं करूंगा, और सब्जेक्ट भी हम लोग तुरंत शुरू करेंगे। ना केवल आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको मैं रीजनिंग मैं समझाऊंगा। रीजनिंग एक क्लास मेरी आएगी जीके का, एक आपका इंग्लिश का। इंग्लिश जो है, बिहार के अधिकतर लोगों का इंग्लिश बहुत ही बुरा है। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना एसएससी का, एसएससी सीजीएल का, उस समय इसका दर्द पता है कि इंग्लिश क्या है। बड़ी मेहनत किया गया था
और मेहनत करके इंग्लिश पे कमांड किया गया, जिसमें समय लगा। और मैं ये दर्द समझ सकता हूं कि आपको इंग्लिश में कहां कहां दिक्कत होगा। और हम जब इंग्लिश की शुरुआत करेंगे, बड़ा ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। हमारी क्लास जो होगी शुरू क्लास 1 से ही होगी शुरू। क्लास 1 का मतलब क्लास 1 मत समझिएगा, ये आपका, आप जब पढ़ाई करते हो ना, जब हमने किसी भी चीज को, हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमको दिक्कत हो रहा था, कुछ कुछ चीजें हमें दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ये चीज देखा कि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखता था कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो मैंने बोला कि मैंने तो पिछले अध्याय में पढ़ा ही नहीं, मैं 10th में, 9th मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, और ये बोल रहा है कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। मैंने बोला ठीक है, मैं फिर जाता हूँ। 9th में जब मैं गया तो देखो 9th का किताब में देखा तो ये बोल रहा है कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। मैंने बोला तो 8वीं तो मैंने फिर पढ़ा भी तो ध्यान भी नहीं दिया ठीक से। तो मैंने ऐसे करके बैक करके पूरे क्लास से ही शुरू कर दिया। तो मेरा एक अपना एक मतलब कि ड्रीम है कि मैं इंग्लिश जब पढ़ाऊँ आपको तो मैं क्लास 1 से शुरू करूँ। क्लास 1 का मतलब मेरा हो जाएगा कि वर्ग वी के से, और वर्ग 1 में क्या है, एक दिन या 2 दिन में मैं साथ, एक दिन में साथ कर दूंगा। फिर दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ये क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ग यानी क्लास, कक्षा 1 2 3 4 5 6। आप जब छठी क्लास की किताब को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, ऐसे अंग्रेजी छठी क्लास में है। 5वीं क्लास की किताबें बहुत अच्छी है, अपनी बिहार सरकार की जो किताबें हैं 6 7 8 9th, उसमें आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा। और सिलेबस क्या है, एसएससी का सिलेबस हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसको देखो ना इंग्लिश का सिलेबस क्या है, और आप याद करो कि जो आप लोग कहते हैं ना सीबीएसई वाले बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? एक तो जब वो लोग किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उनका वोकैब बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद उसमें जो लास्ट में किसी चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन कराया जाता है, आप क्वेश्चन देखना जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा आपको एसएससी का सिलेबस, सीपीओ का सिलेबस, सीजीएल का सिलेबस, सीएचएसएल का सिलेबस बिल्कुल सेम आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही है। हम लोग ध्यान देना चाहिए, बेसिक हमको ठीक करना चाहिए। तो हमारा एक अपना प्रोग्राम आएगा, आपका क्लास आएगा इंग्लिश का, वो भी मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। थोड़ा मैं मैथ्स पढ़ा लूँ, आप लोग का थोड़ा सा प्यार मिले, चैनल को थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अब तक हमने पढ़ा क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। कल की क्लास जो आने वाली है बहुत ही धमाकेदार क्लास आने वाली है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और कल से आपको बहुत मजा आने वाला है। ये 2-3 क्लासेस आपको कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत ही आराम से पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, काम डाउन, पेशेंस, धैर्य रखिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो धैर्य आपके पास होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।